बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। और आज आपसे मैं अपनी क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी जो कि मैं रोज़ाना करती हूँ और 20 से 25 मिनट में जो है ना ये मेरी सारी क्लीनिंग रूटीन जो है ना वो हो जाती है। और ये रोज़ मुझे करनी होती है इसलिए कि ये बेसिक क्लीनिंग रूटीन है और रोज़ाना जो है ना वो सफाई इसी तरह से मुझे करनी होती है। तो ये देखिए मेरा तख़्त है जिसके ऊपर जो है ना मैं रोज़ाना सुबह नाश्ता करती हूँ और यहीं पे मेरा दिन का ज़्यादा वक्त जो है ना इस तख़्त पे ही गुजरता है गर्मियों में, इसलिए कि इसके साथ विंडो है, वहाँ से अच्छी सी हवा भी आ रही होती है। तो बस इस तख़्त पे जो है ना ये मोटी सी एक जो है ना चादर बिछी हुई होती है। सर्दियों में इसके ऊपर एक फ़ोम डाल लेती हूँ मैं ताकि जो है ना सर्दी ना लगे, और वैसे गर्मियों में जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं होती। और मैंने इसके ऊपर जो है ना ये मोटा सा एक कालीन जो है ना वो डाला हुआ होता है। ये मुझे बहुत अजीज़ है, ये मेरी अम्मी जो है हज पे गई थी तो मेरे लिए लेकर आई थी ये। तो बस ये इसके ऊपर जो है ना ये दोनों चीज़ें इतनी मोटी हैं कि आराम से जो है ना हम इसके ऊपर बैठ सकते हैं। तो बस इसको मैं सेट कर लेती हूँ सुबह ही सुबह, और ये रेडी हो जाता है पूरा दिन के लिए और साफ़ सुथरा हो जाता है बिल्कुल। और इसी के साथ जो है ना वो कर्टन्स लगे हुए हैं विंडो पे, तो वो भी जो है ना मैं साथ के साथ जो है वो ठीक कर लेती हूँ और साथ साथ जो है ना वो विंडो वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये रोज़ाना करना ज़रूरी होता है इसलिए कि घर में जो है ना वो मिट्टी आ जाती है और मिट्टी जो है ना फिर वो अच्छा नहीं लगता घर। तो इसलिए जो है ना ये वाली क्लीनिंग रूटीन जो है ना ये मेरी रोज़ की होती है। इस तरह से छोटी छोटी क्लीनिंग करने से जो है ना घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और अच्छा सा लगता है। तो देखें ये सारा काम हो गया है और झाड़ू वगैरह जो है ना ये मैं एक दिन छोड़ के एक दिन लगाती हूँ। झाड़ू और जो पोछा है वो मैं रोज़ाना नहीं करती इसलिए कि मेरे घर में कोई बच्चे छोटे हैं नहीं, तो घर मेरा गंदा होता नहीं है। और अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन रोज़ाना मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। तो बस ये देखिए ये सोफ़े के कवर हैं और इनको मैंने वॉश किया था तो इसलिए अब मैं लगा रही हूँ, और ये इसी पे लगे रहते हैं जिसकी वजह से मेरे सोफ़े जो है ना वो बहुत सेफ़ रहते हैं और ख़राब नहीं होते। और 1 साल हुआ है मैंने अभी सोफ़े जो हैं वो नए कवर्स इसके ऊपर लगवाए थे, तो वो अभी लगता है कि जैसे बिल्कुल नए बने हैं। वो इसी वजह से कि इनके ऊपर जो है ना मैंने ये सेफ्टी कवर्स जो हैं वो लगाए हुए होते हैं। तो मैं हर 15 दिन बाद इनको जो है ना वॉश कर लेती हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे रहते हैं। तो देखें इस तरह से मैं इसको जो है ना रोज़ाना सेट कर देती हूँ, इसलिए कि उस पर बैठते हैं तो ये भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद ये मेरी टेबल है ड्राइंग रूम में रखी हुई, तो इसको मैं ज़रा अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। और सोफ़ों वगैरह पे भी जो है ना वो मैं कपड़ा मार लेती हूँ, उसकी जो वुड होती है उसके ऊपर सारा जो है ना वो कपड़े वगैरह सब मैं मार के और उसकी मिट्टी वगैरह सब हटा देती हूँ। और इस तरह से ये टेबल भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। और वैक्यूम जो है वो मैं रोज़ाना वैसे नहीं लगाती हूँ। आज मेरी बेटी ने वैक्यूम लगा दिया था, और वैक्यूम जो है वो मैं तकरीबन हफ़्ते में 1 दिन ही लगाती हूँ, या कभी अगर बीच में ज़रूरत मुझे महसूस होती है तो फिर मैं लगा देती हूँ। वैसे हफ़्ते में 1 दिन जो है वो वैक्यूम लगाती हूँ। और ये देखें जी डाइनिंग टेबल है ड्राइंग रूम में, इसकी तो डस्टिंग रोज़ाना ही जो है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत साफ़ करना इसको ज़रूरी होता है। और आजकल हम लोग डाइनिंग टेबल अपनी यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये कि प्रॉपर खाना वगैरह जो है ना बेटी जाएगी यूनिवर्सिटी तो एक टाइम पे सारा सब कुछ होने लगेगा, तो फिर ड्राइंग रूम में जो है ना ये फिर सुबह शाम जो है ना वो यूज़ होती है। लेकिन क्लीनिंग जो है ना इसकी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने जो है ट्रांसपेरेंट शीट लगाई हुई होती है और उससे ही सेफ़ जो है ना बहुत ज़्यादा रहती है। और ये देखें जी मैं बस इसकी भी डस्टिंग अच्छी तरह से कर लूँगी। और ग्लिंट वगैरह या भी जो भी मेरे पास क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनको मैं जो है ना हफ़्ते में 1 बार ही यूज़ करती हूँ वैसे, और वरना फिर गीले कपड़े से जो है ना वो इसको मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ। और ये देखिए ये चेयर्स हैं, ये ये ब्लैक कलर में है ना, तो ये इस पर अगर मिट्टी लगी रह जाए तो वो नज़र आने लगती है, तो इसलिए इनको जो है ना रोज़ाना क्लीन करना ज़रूरी होता है। और ये देखें जी मैं इसको भी साफ़ कर लूँगी और जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं। रोज़ाना ये सब चीज़ें जो है ना क्लीन हो रही होती हैं तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती, इतनी ज़्यादा डस्टी भी नहीं होती ये सब चीज़ें। और हमारे घर में जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, इसलिए कि बिल्कुल नीचे का घर है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है, तो इसलिए मुझे जो है ना ये सारी चीज़ें जो है रोज़ाना डस्टिंग जो है ना वो मुझे रोज़ाना लाजमी करनी पड़ती है। तो बस ये देखें जी ये सारी मेरी क्लीनिंग ही हो गई। ड्राइंग रूम बिल्कुल मेरा जो है ना साफ़ सुथरा हो गया था, और जो चीज़ें इधर उधर रखी हैं वो सारी अब मैं समेट लूँगी। ये भी मैंने लगा दिया है। और सॉल्ट एंड पेपर ये बस टेबल के ऊपर रखा हुआ होता है। सॉल्ट वाली जो है ना वो मैंने वॉश की हुई है, तो अब मैं उसमें सॉल्ट डाल के और फिर इसको वापस से यहाँ रख दूँगी। तो बस ये देखिए जी ड्राइंग रूम मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, डस्ट फ्री हो चुका है। और अब मैं जो है ना लॉन्च की क्लीनिंग करूँगी। आज जो है मुझे झाड़ू और पोछा वगैरह का काम नहीं है, तो इसके बजाय फिर मैं कोई दूसरा काम जो है ना वो कर लेती हूँ। तो एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ। लेकिन मेरा जो ये फ्लोर है ना ये बिल्कुल वाइट है, यानी कि ऑफ वाइट है, तो इस पर ये कि अगर बाहर की कोई स्लीपर आ जाए या कुछ हो तो फिर ये जो है ना इसको साफ़ मुझे करना पड़ता है।
तो बस ये मैं हाथ के हाथ कर लेती हूँ, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं होती है। और ये देखें जी, शेल्फ़ है, इसके अंदर मेरे कुरान शरीफ वगैरह सब रखे हुए होते हैं, कुछ बुक्स रखी हुई हैं, तो इसको मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ। और लॉन्च में भी मेरे यहाँ पे जो है वो सोफ़े रखे हुए हैं, इनकी रोज़ाना जो है वो डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है, इसलिए कि फिर मिट्टी आ जाती है इनके ऊपर। तो बस ये सब, ये देखें, इस तरह से मैं यहाँ पर डस्टिंग कर लेती हूँ रोज़ाना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना घर को साफ़ करने में बहुत मदद करती हैं। अगर हम ये रोज़ाना इग्नोर करेंगे तो फिर ये ख़राब भी हो जाएंगी चीज़ें, और हमारा घर भी जो है ना फिर वो गंदा गंदा सा लगेगा। और किचन तो मेरा बिल्कुल क्लीन रहता है, रात को मैं क्लीन करके सोती हूँ। सुबह जो मैंने नाश्ता किया था उसके बर्तन हाथ के हाथ मैंने धो लिए थे, फ़ौरन वॉश कर लेती हूँ। तो बस ये देखिए, सारी क्लीनिंग करूँगी अब मैं। और इतनी छोटी छोटी क्लीनिंग करने में जो है ना थकन भी नहीं होती। लेकिन अगर मैं रोज़ाना बहुत ज़्यादा काम करूँगी और रोज़ाना जो है ना वो झाड़ू पोछे भी करूँ और फिर ये सारे काम भी करूँ, इसलिए कि मेरे पास कोई भी हेल्पर नहीं है, मैं खुद से अपने सारे काम करती हूँ, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाऊँगी और मुझे और दूसरी चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने अपने काम जो है ना वीकली बाँटे हुए हैं कि मुझे इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये काम। जैसे वैक्यूम है, वैक्यूम मैं रोज़ाना नहीं लगाती हूँ, तो अक्सर वैक्यूम जो है वो मैं सैटरडे को ही लगाती हूँ कि संडे को अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर जो है ना वो कारपेट्स भी साफ़ रहते हैं। और वैसे मेरे पास एक ब्रश भी है, तो मैं जब ब्रश जो है ना हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है ना वो इन कारपेट्स पे ब्रश मार देती हूँ, ताकि जो ऊपर ऊपर के जो भी कचरा वगैरह हो ना वो निकल जाए। तो आज जो है ना वो मेरी बेटी ने कहा कि मैं आज कारपेट पे वैक्यूम कर देती हूँ मम्मा। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, फिर आज तुम वैक्यूम लगा दो। तो वो फ्री थी तो उसने फिर वैक्यूम लगा दिया। तो इस तरह से जो है ना आजकल बेटी की छुट्टियाँ हैं तो फिर मुझे थोड़ी बहुत आसानी है काम में, वरना मैंने अपने सारे काम जो है ना वो बाँटे हुए होते हैं और मैं उसी हिसाब से जो है सारे काम कर रही होती हूँ, ताकि मुझे अपने लिए भी टाइम मिले और घर के लिए भी टाइम मिले। और ये अब मैं अपने बेडरूम में आ गई हूँ, और जब मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो अपना बेड पूरा इसी तरह से सेट करके उठती हूँ। कभी भी बेड जो है ना वो मैं ऐसे ही छोड़ के नहीं उठ जाती। सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ तो पूरा अपना बेड की बेडशीट वगैरह सब कुछ सही करके और फिर ही मैं रूम से बाहर निकलती हूँ। तो ये देखें जी, बेड तो मेरा बिल्कुल रेडी हुआ हुआ होता है, बिल्कुल साफ़ सुथरा हुआ होता है। बस डस्टिंग जो है ना, जब मैं सब चीज़ों की डस्टिंग कर रही होती हूँ घर में, तो फिर मैं बेड की भी डस्टिंग इस तरह से कर लेती हूँ। और बेड की डस्टिंग करती हूँ, अपनी ड्रेसिंग की डस्टिंग करती हूँ, अपने कबर्ड्स वगैरह जो उस पर भी एक हाथ मार लेती हूँ, ताकि ब्राउन कलर है ना उस पर मिट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी पता चलने लगती है, इसलिए। तो बस ये देखें जी, यहाँ पर ये भी डस्टिंग हो जाएगी। मैं अपनी कबर्ड को भी ऊपर से भी जो है ना रोज़ाना एक हाथ मार देती हूँ, ताकि ऊपर से भी मिट्टी ना आए इसमें। और मैं अपनी वॉल्स और ट्यूब लाइट्स और फैंस वगैरह जो है ना, फ़ैन तो एक है, मैं महीने में एक दफ़ा ही मैं साफ़ करती हूँ, और लेकिन ट्यूब लाइट्स वगैरह और जो वॉल्स वगैरह हैं वो भी जो है ना मैं तकरीबन 15 दिन में एक बार साफ़ कर लेती हूँ। ये मेरी लॉन्ड्री बकेट है, तो लॉन्ड्री मैंने की थी, तो उस लॉन्ड्री करने के बाद ये बिल्कुल खाली हो जाती है और मैं इसको फिर वॉश करके सुखा के और फिर इसकी जगह पे इसको रख देती हूँ। तो बस ये सूख चुकी थी, मैं इसको रख दूँगी अब। और ये मेरी छोटी सी ड्रेसिंग टेबल है, तो ये भी देखें बिल्कुल क्लीन हो रही है, इसको भी मैंने अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। और मेरे घर में मैंने आपको बताया कोई बच्चा नहीं है, तो इसलिए कोई चीज़ भी जो है ना वो फैलती नहीं है। जो चीज़ जहाँ, हम लोगों की आदत भी इसी तरह से है, मेरी बेटी की भी, जो चीज़ हम जहाँ से उठाते हैं उसको वहीं पे जो है ना वो सेट कर देते हैं, वापस रख देते हैं। तो इसलिए जो है ना कोई घर में जो है मैज़ भी नहीं होता, कोई चीज़ फैलती भी नहीं है। तो बस इसकी भी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। और ज़्यादा मिट्टी आती नहीं है, इसलिए कि कमरा जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ है, तो यहाँ पर ज़्यादा मिट्टी नहीं आती है। तो बस ये ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी थोड़ी सी सेट कर लेती हूँ रोज़ाना, और सब साफ़ हैं चीज़ें, सब कुछ साफ़ हो जाता है। तो ये थी मेरी डेली रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की, मैं किस तरह से करती हूँ अपने घर के काम मैनेज। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला से फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।